ना आंसू आ रही है, मैंने चश्मा पहन लिया। मुझे जाना है फ़िलहाल स्कूल, तो चलते अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और आप लोग को भी अपना स्कूल का टूर कराते हैं। बाकी दोस्तों पहले तो सिंगल रूम हुआ करते थे नीचे के नीचे, ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनी थी और हम लोग इन्हीं कमरों में रहते थे। ये रहा यहाँ का वॉशरूम बाथरूम वगैरह, हम लोग जाते थे यहाँ ठीक नीचे जंगल के साइड। अब तक बहुत खतरनाक बन गया, इतना तो हमारा एक क्लासरूम ही हुआ करती थी जितना यहाँ पर अब सिंगल बाथरूम बन गया। और यहाँ पर पीते थे हम लोग पानी, और ये तो अभी सेम वही है, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। दोस्तों ये रहा हमारा ग्राउंड और यहाँ नीचे पर हुआ करती थी लैब। आजकल तो फ़िलहाल इमरजेंसी में सभी बच्चों को यहाँ पर रखा गया है। और दोस्तों ये रहा हमारा पुराना वाला किचन। अब लग नहीं रहा है ये कोई सरकारी स्कूल हो, सोच नहीं सकता कोई कि ये कोई सरकारी स्कूल हो। दोस्तों फ़िलहाल आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है, सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। और दोस्तों आज ना सुबह सुबह एक अच्छी खबर भी आ गई है। पिछले कुछ दिनों से ना जो हमारे घर के पास वाली चक्की है वो ख़राब हो रही थी, उसका एक बेल्ट होता है वो मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये वाली चक्की आना भी बंद हो गई है अब, और लोग इलेक्ट्रिक चक्की ले आए हैं अपने अपने घरों में। इस वजह से ये वाली चक्की बहुत मुश्किल से मिल गई। इस चक्की के पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। आज चक्की के पार्ट्स भी आ गए। काफ़ी टाइम से देखे भैया जी आज सुबह सुबह लग गए आज टंकी में पानी भरने में। तो दोस्तों देखिए ये रही हमारे यहाँ की चक्की, हमारे घर के पास में है, तो इस वजह से हम लोग भी अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं ले आए, क्योंकि घर के पास में इतनी नज़दीक वो चक्की हो तो हमें खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो देखिए ये अभी भी इस प्रकार से पट्टों से चलती है और यहाँ पर जाता है पेट्रोल या डीजल मुझे पता नहीं है। और इसका ये वाला बेल्ट टूट गया था, जो ये है ना ये वाली बेल्ट, तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है पार्ट्स भी। आज दोस्तों भैया जी सुबह सुबह पाइप लगा लिया तो मैं समझ गया कि चक्की ठीक हो गई है अब। आज दोस्तों सुबह सुबह भैया जी ने पाइप लगा दिया था तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर अपनी जो पास वाली चक्की है वो ठीक हो गई है। बाकी आज घर में चल रही है लिपाई पुताई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक सामने पर जो दादी और का घर है वहाँ पर भी। तो यहाँ आस पड़ोस में सभी जगह आज लिपाई पुताई चल रही है, क्योंकि त्यौहार आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो इस वजह से लिपाई पुताई का काम भी है जो शुरू होने वाला है। और जो क्या बोलते हैं उनको सावन के व्रत होते हैं वो भी आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल वीके 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम राउत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी नाश्ता नहीं हुआ है सुबह सुबह, तो अभी पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है, क्या काम है आज। भाभी और तो लिपाई पुताई करने में लगे हैं। देखिए भाभी ने भी यहाँ पर 50 रुपये मिट्टी का टप्पा रखा है भिगोने के लिए। अभी भैया जी ने पाइप लगाई तो थोड़ी देर बाद पानी भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों परसों में राशन का कट्टा ले आए थे ना, ये नीचे से फट रखा था यहाँ पर, यहाँ से निकल रहे हैं चावल। और ये देखिए यहाँ पर आ रही है बहुत सारी चिड़िया। इन्होंने वो थैला देख लिया है और ये बार बार जा रहे हैं वहाँ पर छेद कर चावल निकाल रहे हैं। चलिए दोस्तों मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये देखिए बादल आना भी शुरू हो गए हैं और हल्की सी धूप भी लग रखी है। फिलहाल अंदर तो लिपाई पुताई चली रही है। ये भी आज आ रहे हैं मेरे साथ जकड़ा लेने, और साथ में कैलाश भाई कॉलेज कर रहे हैं ना, तो आज स्कूल जाने वाले ना हम लोग हैं। तो मैं भी मतलब स्कूल। बाकी दोस्तों आज पहले हम लोग जा रहे हैं जकड़ा लेने, उसके बाद जाएंगे हम लोग पीसी लेने। तो मैं अपना जो स्कूल है, हमारा स्कूल है ठीक सामने कपरौली में, तो वहाँ जाएंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। अब तो पूरा स्कूल भी चेंज हो गया है, जितने भी टीचर वगैरह हैं सब चेंज हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों बाकी जो कल त्यौहार आने वाला है, त्यौहार कल ही के दिन पर आने वाला है, मुझे पता नहीं था अभी कि कौन सा आने वाला था। अभी घर में पूछा तो तब पता चला कि हरेला पर्व है कल। बाकी दोस्तों कल तो है हरेला पर्व, इस वजह से लिपाई पुताई चल रही है सभी जगह। मुझे लगा था कि पता नहीं कौन सा त्यौहार आने वाला है। वैसे संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति। और दोस्तों हरेला पर्व को गढ़वाली में बोलते हैं हमारी भाषा में कि हरियाल संक्रांति। हरियाल संक्रांति मतलब संक्रांति है, तो हरेला संक्रांति है कल के दिन पर। दोस्तों फ़िलहाल जैकेट डाल ली है, अब मुझे जाना है फ़िलहाल स्कूल। मैंने बताया था आप लोगों की कैलाश भाई के साथ जाना है स्कूल, तो चलते अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और आप लोग को भी अपना स्कूल का टूर कराते हैं। लगभग 3-4 साल बाद या 5 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद जाऊँगा स्कूल। तो चलते हैं पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। आज रोड के साइड आ गए, यहाँ से जाएंगे हम लोग स्कूटी में
ठीक सामने स्कूल की तरफ। मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोड वाली, मैं धरा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोड वाली, मैं धरा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हम लोग अपने स्कूल में और पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ये रहा हमारा स्कूल का गेट, सेंट्रल कॉलेज कपरौली थलीसैंण। पहले सिर्फ एक गेट ही गेट था और यहाँ पर दीवार हुआ करती थी। अब तो पूरा स्कूल चेंज हो गया है और अब चलते हैं स्कूल के अंदर। अभी काम चल रहा है स्कूल पर। और ये देखिए दोस्तों, अब तो स्कूल की पूरी बिल्डिंग भी चेंज हो गई है। पहले सिर्फ सिंगल कमरे थे यहाँ पर, अब तो 3 मंजिल हो गया है। तो चलते हैं स्कूल की तरफ, आप लोग को अपने स्कूल का टूर कराते हैं। बाकी दोस्तों, पहले तो सिंगल रूम हुआ करते थे नीचे के नीचे, ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनी थी और हम लोग इन्हीं कमरों में रहते थे। और अभी आजकल तो पढ़ाई जो चल रही है वो नीचे वाले स्कूल में चल रही है, नीचे वाले कमरों में। देखिए, एक बिल्डिंग ये रही और एक बिल्डिंग वो रही। कैलाश भाई, कौन सी बिल्डिंग में जाना आपको? नीचे वाली। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत ही VIP स्कूल लग रहा है। अब तो लग नहीं रहा कि ये सरकारी स्कूल होगा, है ना कैलाश भाई? मतलब बहुत चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये रहा यहाँ का वॉशरूम बाथरूम वगैरह। हम लोग जाते थे यहाँ ठीक नीचे जंगल के साइड। अब तक बहुत खतरनाक बन गया है। इतना तो हमारा एक क्लासरूम ही हुआ करती थी, जितना यहाँ पर अब सिंगल बाथरूम बन गया। तो ठीक सामने पर ये रही बिल्डिंग और ऊपर पर जो नया बिल्डिंग बन रही है, इस साइड पर था हमारा पानी का वगैरह, जहाँ पर हम लोग पानी वगैरह पीते थे। और कैलाश भाई का भी क्लासरूम में जाने में डर लग रही है। अरे बहुत लोग हैं ना। और यहाँ पर पीते थे हम लोग पानी। और ये तो अभी सेम वही है, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। कैलाश भाई, टीसी मिल गई? ये देखिए, टीसी भी मिल चुकी है इनकी। और चले, अब क्या कहा सर ना, अब शकल मत दिखाने यहाँ है। दोस्तों, ये रहा हमारा ग्राउंड और यहाँ नीचे पर हुआ करती थी लैब। आजकल तो फिलहाल इमरजेंसी में सभी बच्चों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ऊपर पे बिल्डिंग का जो काम है वो चल रहा है। बाकी यहाँ से हम लोगों ने ग्राउंड वगैरह भी दिखा लिया है, यहाँ पर खेलते थे हम लोग मैच वगैरह। और बाकी अपने सभी भाई लोग, कौन सी क्लास में आप लोग? तो सभी बाहर पे बैठे हैं, सब नाइट के छोरे बाहर ही बैठते रहो आप सब लोग। हाँ, बैठ में। और दोस्तों, ये रहा हमारा पुराना वाला किचन। यहाँ पर भी बहुत मज़े किए हम लोगों ने। और अभी नया किचन तो ये है। बाकी यहाँ पर भी दीवार बंद हो गई है, यहाँ पर भी बैठने के लिए जाते थे हम लोग इस साइड को। अब तो स्कूल बहुत बढ़िया बन गया है। दोस्तों देखिए, स्कूल में भी हमारे बहुत सारे फ़ैन हैं जो कि इससे भी दूर दूर से हेलो कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आज स्कूल देखकर मन ऐसा कर रहा है ना, मेरे ना आंसू आ रहे हैं। जैसे मैंने चश्मा पहन लिया, दिखाना मत कैमरामैन। आंसू आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। जितने भी, मतलब अब स्कूल देख के मन ऐसा लग रहा है कि दोबारा पढ़ना था। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि दोबारा पढ़ना था। और जितने भी बच्चे थे, जिस प्रकार से बैठते थे, सभी कुछ मैंने वीडियो में कम दिखाई, लेकिन मैं सभी से मिला काफ़ी टाइम और काफ़ी जगह घूमा। बाकी बहुत ही मज़ा आया स्कूल में आकर और यादें भी ताज़ा हो गई हैं। अपने जितने भी मेरे जिसमें तो सहपाठी लोग हैं, अगर वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी चीज़ें याद आ रही होंगी कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर मज़े करते थे। बाकी अब तो बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, सब कुछ सारी सुविधा दे दी है। अब लग नहीं रहा है कि ये कोई सरकारी स्कूल हो, सोच नहीं सकता कोई कि ये कोई सरकारी स्कूल हो। और दोस्तों, मेन तो यहाँ पर ना रास्ता था और दीवार थी यहाँ पर साइड। और जो ये पेड़ थे ये नीचे थे, मतलब जैसे ढलान टाइप के ना, नीचे गिरने वाले से वो था ना। और यहाँ पर थी दीवार। अब तो पूरा मस्त करके पेड़ों को बिना काटे डेकोरेट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, अब थोड़ा नई बिल्डिंग में भी घूम लेते हैं। नीचे की तो जितनी नीचे अपार्टमेंट है वो पूरी लैब थी। और ऊपर के साइड देखते हैं कौन कौन से बिल्डिंग है, कैसा बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये रही क्लासरूम, बहुत सुंदर। ये देखिए भाई, ये पूरी क्लासरूम है। हमारे टाइम पर जो छत थी वो से सीमेंट नीचे गिरता था और जो नीचे पे उखड़ा रहता था। अब देखिए भाई, टाइल वगैरह। बाकी इस साइड की क्लासरूम में वैसी हूँ। और दोस्तों देखिए, अभी मैं क्लासरूम में हूँ और यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं गूंज रही। पता है क्यों? ये देखिए, ऊपर पे वेंटिलेशन लगा है, क्योंकि जो टीन की छत होती है वो गर्म हो जाती है। और यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको गर्मी ना लगे, इस वजह से देखिए ऊपर जो है वेंटिलेशन के लिए पूरा ठंडा रखेगा रूम को। इस वजह से यकीन नहीं हो रहा कि ये कोई सरकारी स्कूल है। मेन तो ये है, काम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ नीचे पर काम चल रहा है। और इस खिड़की से व्यू देखिए आप लोग एक बार, ये देखिए भाई, सीधा यहाँ से नीचे खाई है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लासरूम वगैरह भी दिखा लिए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा फिर भी कि ये कोई सरकारी स्कूल है।
बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ आकर। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, जाना पड़ेगा है ना। अब तो आपको और भी ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि आपके बाद कुछ नया स्कूल बन गया अब यहाँ, है ना। अब तो कैलाश भाई आएंगे मेरे साथ वहाँ सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में। वहाँ 2 महीने पढ़ाई, 3 महीने छुट्टी। अब वो वाली ज़िंदगी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों फ़िलहाल अभी हम लोग अपने गांव के मतलब रोड में ही पहुंच चुके थे और बारिश लग गई थी अभी से। हम लोग यहाँ पर आ गए थे कोल्ड स्टोर में और अब चलते हैं। बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की बारिश लगी थी। अभी चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों दिन के टाइम देखिए कार्तिक भी आ गया है मेरे पास। ये ना आज नहाए तो आज बहुत ही प्यारा दिख रहा है। देखिए ये आ गए हैं सोनम, राशि, क्या नाम क्या है, खुशी। तो ये तीनों आ गए हैं कार्तिक के साथ खेलने के लिए। और फिलहाल देखिए नीचे पे भाभी भी आ गई है पनियारा से बर्तन और कपड़े धोकर, है ना कार्तिक, है ना। दोस्तों अब चलते हैं मैच खेलने। फिलहाल आजकल मैच हो रहा है काफ़ी अच्छा, 1-2 मैच आराम से हो जाते हैं। अभी टाइम 6 बजने वाले हैं तो फील्ड में अभी मैच हो ही जाते हैं। रात होते होते 1-2 मैच आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं हम लोग घर की ओर, फिट 7 बजे। और अभी आज तो एक भी लाइटें नहीं जली। और यहाँ से आ रहे हैं अपने लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई किस चीज़ का कट्टा है? आटा यार, आटा। हाँ वो मोटा इतना है कि उसके लिए रोटी कम पड़ रही होगी। ये जिस शाम का लगभग सनसेट भी हो चुका है और इसी टाइम भाभी ने भैंसों को भी डाल दिया है अंदर पे।